तुमसे एक काम सही से नहीं होता, कितनी बार कहा है मेरे कपड़े अलग धोया करो, पर तुमको तो हर काम में जल्दी रहती है। व्हाइट टी शर्ट पीली कर दी। रोहन गुस्सा होकर बोले, आपके कपड़े मैंने अलग धोए थे, आपकी पीली टी शर्ट का कलर लग गया। नैना बोली, अपनी लापरवाही को मेरे कपड़ों का ही बहाना बना दो। पैर पटकते हुए रोहन वहाँ से चले गए। बहू, आज फिर तुमने ये फीके से खिचड़ी बना दी, नहीं खाना मुझे। सासू माँ अर्चना जी चिल्लाए, माँ आपको डॉक्टर ने मिर्च मसाला खाने के लिए मना किया है, आज खा लीजिए, कल मैं कुछ और बना दूंगी। नैना ने बड़े प्यार से सासू माँ को बहलाया। पास खड़ी नैना की छोटी बहन स्वीटी ने बहन की ओर देखकर कहा, कैसे इतना सहती हो दीदी, और क्यों? अरे पगली, ये मेरा ही तो परिवार है, मुझे गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो किससे गुस्सा होंगे? कह काम में लग गई। माँ मेरे टिफिन कहाँ है, और मेरी पसंद का पिज्जा बनाई हो ना? नैना बोली, हाँ बाबा, तेरा पिज्जा ही पैक किया है, अब जा। और मेरा हलवा? छोटा सनी कहाँ पीछे रहने वाला था? प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नैना बोली, हाँ तेरे टिफिन में हलवा पैक किया है। बच्चों के निकलते ही 2 कप चाय बनाकर बेटी के साथ बैठी ही थी कि सासू माँ कमरे में से चिल्लाई, सब पता है मुझे, खिचड़ी खिलाकर तुम लोग हलवा खा रहे हो, आखिर हो तो बहू ही, दोहरा व्यवहार करोगे ही। आने दो रोहन को, बताती हूँ उसे। उफ दीदी, कैसे झेलती हो ये सब? तुम्हारी सास और बच्चे, जीजा जी सब अपने हिसाब से तुम्हें चलाते हैं। जीजा जी भी हर वक्त तुम्हें झिड़कते रहते हैं, किसी को तुम्हारा काम और थकान नहीं दिखती। शीशे में अपने को देखा है, इतना सुंदर चेहरा कैसा हो गया? स्वीटी चिढ़कर बोली, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की, परिवार की बहू हूँ तो ये सब करना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझे अब कुछ बुरा नहीं लगता, रोज की बात है, सबकी जरूरतें पूरी करते अपने लिए समय ही नहीं मिलता। नैना बोली। दोनों बहनें गप्पे मारने लगी। बड़े दिनों बाद नैना ने इतनी बातें और हंसी मजाक किया। शाम होने के बाद एक घर के सदस्य आते गए, नैना व्यस्त हो गई। स्वीटी भी नैना की मदद कराने रसोई में आ गई। दोनों बहनें रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रोहन ने आकर पूछा, खाने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं थोड़ा सोहन के यहाँ गप्पे मारकर आता हूँ, कहकर नैना के उत्तर सुने बिना ही चले गए। सबके खाने के बाद करीब 10 बजे रोहन जी आए। आते ही खाना खाकर सोने चले गए। स्वीटी बहुत दिनों बाद बहन से मिलने आई थी। नैना ससुराल की जिम्मेदारी की वजह से मायके बहुत कम ही जा पाती थी, इसलिए स्वीटी एक हफ्ते के लिए बहन के पास आई थी। नैना की दिनचर्या देख उसे बहुत कष्ट हो रहा। उसके टैलेंट खूबसूरत बहन सिर्फ घर की नौकरानी मात्र रह गई। किसी को उसकी परवाह नहीं है। बीमार सास के उलाहने, पति के झिड़की, बच्चों के फरमाइश में उलझी बहन को देख आश्चर्यचकित थी। क्या ये वही बहन है जो आयरन किए कपड़े पहनती थी, बिना बाल संवारे कमरे से नहीं निकलती थी? आज उलझे बाल और सिकुड़ी साड़ी में इधर उधर दौड़ रही है। एक सुघड़ स्त्री बहू, पत्नी और माँ बनते ही इतना बदल जाती है। स्वीटी ने आज ठान लिया, बहन के कामों और जिम्मेदारियों का बंटवारा करके ही जाएगी। जीजा जी को भी समझाएगी। शाम होते ही बच्चे खेलने चले गए। सासू माँ को नैना बाहर चेयर पर बैठा आई ताकि उनका भी मन बहल जाए। रोहन ऑफिस से आते ही फ्रेश होकर फिर बाहर निकल गए। दीदी, रोज रोज जीजू किसके घर जाते हैं? स्वीटी ने बहन से पूछा। किसी के घर नहीं जाते, ये 4-5 दोस्त सामने पार्क में गप्पे मारते हैं। ऑफिस का तनाव कहीं तो दूर करना है, कहकर नैना सब्जी काटने लगी। एक बात बताओ दीदी, जीजू को ऑफिस का तनाव दूर कर फ्रेश होना है, बच्चे खेलने जाते हैं, माँ जी को तुम सुबह शाम बाहर कुर्सी पर बैठा कर आती हो, जिससे उनको ताजी हवा मिले और वो फ्रेश हो। क्या कभी तुमने अपने फ्रेश होने या ताजी हवा लेने के लिए सोचा? क्या तुम अपना रोज का तनाव, जहाँ काम का प्रेशर, सासू माँ का उलाहना, जीजू की झिड़की जो तुम्हें आहत करती है, उस तनाव को दूर करने के लिए कभी बाहर या दोस्तों के पास जाती हो? क्या तुमको जरूरत नहीं है तनाव मुक्त होने की? क्या तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पति, सास या बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति नहीं है? क्या तुम्हें अपने शौक पूरे करने का अधिकार नहीं है? हम औरतें जितना दूसरों को खुशी देने में इतना विश्वास करती हैं कि
अपना स्वास्थ्य तक भूल जाती हैं। स्वीटी की बात सुनकर नैना निरुत्तर थी। साथ ही किसी काम से लौट रहे रोहन जी भी हतप्रभ थे। इस तरह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। औरतों का तो काम ही है सास ससुर पति बच्चों की देखभाल का, पर औरतों को भी देखभाल की जरूरत है, ये उन्हें आज समझ में आया। तुमने आज मेरी भी आंखें खोल दी स्वीटी। सही बात है, जो हमारी देखभाल करती है उसे भी तो देखभाल की जरूरत है। मैंने कभी नैना को इस नजरिए से नहीं देखा। बाबूजी को किस तरह माँ को झिड़कते देखा, वही मेरी भी आदत बन गई। हमारे पुरुष होने का इतना दम्भ है हमें कि हम अपनी गलती देख कर भी नहीं देखते और पत्नी को ही हर बात का दोष देते हैं। नैना का हाथ पकड़कर रोहन ने कहा, सॉरी नैना, अब मैं ख्याल रखूंगा। तुम भी तनाव मुक्त रहो, तुम्हारी खुशियाँ भी इस घर के लिए जरूरी है। अगर गृहिणी ही खुश नहीं रहेगी तो घर कैसे खुशहाल होगा। स्वीटी मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद जाते हुए नैना से बोली, दीदी अपने अस्तित्व के लिए कभी बोलना भी जरूरी होता है। अपनी जरूरतों का अगर तुम नजरअंदाज करोगी तो दूसरा भी नजरअंदाज कर देगा। कहते हैं ना, माँ दूध तभी बच्चों को पिलाती है जब बच्चा रोता है। गांठ बांध लो, अपनी खुशियों का आगाज स्वयं ही करना पड़ता है। अगले दिन सुबह माँ को बाहर बैठाने के साथ रोहन अपनी चाय भी वही ले आए। 1 वर्ष बाद माँ बेटे एक साथ चाय पी रहे थे। माँ के चेहरे की रौनक देख रोहन चकित था। क्या वह वही चिड़चिड़ी माँ है? तभी नहा कर बालों में गुलाब लगाए नैना आ गई। पत्नी के गुलाबी चेहरे को देख रोहन जी खुश हो गए। घर की शांति छोड़ वो कौन सा तनाव मुक्त होने जाते थे, अब अपने घर पर ही तनाव मुक्त होंगे और सबको रखेंगे।